न अमेरिका का हाइमर्स काम आएगा, न जेलेंस्की की जुगाड़ चल पाएगी। पुतिन ने महाजंग में ऐसी चाल चली है जिसके आगे यूक्रेन के होश फाख्ता हो जाएंगे। जिन हथियारों से यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में रूसी ठिकानों पर स्ट्राइक की है, अब वो सफेद हाथी साबित होने वाले हैं। मैं इस वक्त वॉर जोन में मौजूद हूं और इस ठंड, हड्डी गला देने वाले और खून जमा देने वाली ठंड के बीच यूक्रेन को सबसे बड़ा डर यह सताने लगा है कि अब तक जिन हथियारों के दम पर वो रूस का सामना कर रहा था, वो हथियार अब काम करना बंद कर देंगे। दरअसल जो हथियार अभी तक यूक्रेन को नेटो या फिर पश्चिमी देशों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से मिल रहे थे, वो हथियार अब ठंड के मौसम में काम करना बंद कर देंगे। ऐसे में अब आगे क्या होगा, इसको लेकर चिंता यूक्रेन की बढ़ी हुई है। और आने वाले दिनों में क्या न्यूक्लियर अटैक होगा या फिर कोई बड़ा धमाका पुतिन की तरफ से किया जाएगा, ये पुतिन का प्लान ही तय करेगा। अमेरिका का हाइमर्स जेलेंस्की की हार की स्क्रिप्ट लिख सकता है। जिस हाइमर्स की दम पर नाटो देश रूस को हराने का दम भर रहे थे, उसका काट रूस ने निकाल लिया है। दावा किया जा रहा है कि रूस को ऐसा सॉफ्टवेयर मिल गया है जो हाइमर्स को ध्वस्त कर देगा। इस सॉफ्टवेयर की मदद से यूक्रेनी रॉकेट को पलक झपकते ही मार गिराया जा सकेगा। इसके लिए रूस ने खास ड्रोन और सैटेलाइट भी हाइमर्स को ट्रैक करने के लिए लगा दिए हैं। टुपोलोव एयरक्राफ्ट भी रडार के जरिए हाइमर्स पर नजर रख रहा है। इसके अलावा रूस ने अपने भरोसेमंद रॉकेट लॉन्चर टॉर्नेडो एस को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया है। इसमें से निकलने वाले अनगिनत रॉकेट 20 सेकंड के भीतर हाइमर्स को राख कर देंगे। रूस को भरोसा है कि टॉर्नेडो एस की फायरिंग रेंज 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे वाले हाइमर्स पर भारी पड़ेगी। Нашими подразделениями на сегодняшний день сбито более 50 целей, в том числе работы по натовским вооружениям «Химарсом». Если мы будем говорить, что на начальном этапе мы не понимали, что это такое, то сейчас уже свободно работаем по работе по «Химарсу». यूक्रेन को अमेरिका से 20 हिमार्स सिस्टम मिले और इन्हीं हिमार्स सिस्टम के दम पर खेरसोन में रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह करने से लेकर रूस को पीछे धकेलने तक में यूक्रेन को कामयाबी मिली। यही नहीं, मेलिटोपोल इलाके में रूसी ठिकानों पर जो हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया, वो बताया जाता है कि इसी हिमार्स सिस्टम से किया गया। लेकिन सवाल यह है कि ठंड के इस मौसम में अब ऐसा क्या होने वाला है कि यूक्रेन को मिले ये हिमार्स सिस्टम अब काम करना बंद कर देंगे। यूक्रेन बार बार कह रहा है कि उसे पुतिन के गुस्से का सामना करने के लिए कुछ और हथियार चाहिए, और इस बार उसे ऐसे हथियार की जरूरत है जो भीषण सर्दियों में भी काम कर सके, क्योंकि हाइमर्स आने वाले वक्त में बेकार हो जाएगा। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 4 हाइमर्स ध्वस्त कर दिए हैं, जिनमें से एक हाइमर्स की तकनीकी पर उसके वैज्ञानिकों ने काम किया और ये जानने की कोशिश की कि इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। रूस के मुताबिक जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी, यूक्रेन में पारा -20 डिग्री के नीचे लुढ़कता जाएगा, तो हाइमर्स काम करना बंद कर देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक -20 डिग्री में हाइमर्स रॉकेट उगलना बंद कर देगा। फिर ये जंग के मैदान में यूक्रेन के लिए सफेद हाथी साबित होगा।
रूस ने इसके लिए खास तौर पर सिटिंग डक शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब होता है जो किसी काम का न हो। यही वजह है कि अमेरिका कुछ और हाइमर्स यूक्रेन को देने वाला था, जिसे अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। यूक्रेन की चिंता इतनी भर नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि जो हाइमर्स उसके पास मौजूद हैं, चोरी छिपे उसकी मारक क्षमता बढ़ाना भी पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये रॉकेट लॉन्चर अब यूक्रेन को दिया गया तब इसकी रेंज 80 किलोमीटर थी, मगर बाद में इसे बढ़ाकर 320 किलोमीटर से भी ज्यादा कर दिया गया। ये मॉडिफिकेशन कितने हाइमर्स में किया गया ये तो क्लियर नहीं है, मगर रूस का दावा है कि मारक दूरी बढ़ाने के बाद यूक्रेन के पास मौजूद कई हाइमर्स अटैक नहीं कर पा रहे हैं। जिस रॉकेट लॉन्चर में मिसाइल तक फिट हो रही थी, वो यूक्रेन की सर्दियों में गल जाएगा। ये सोचकर ही यूक्रेन टेंशन में है। वो अपना दर्द खुलकर नहीं बता पा रहा, मगर नाटो से कई और हथियारों की डिमांड कर दी है। बर्फीले मौसम में जारी इस जंग के बीच यूक्रेन को नेटो और अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि जो जंग वो रूस से लड़ रहा है वो सिर्फ यूक्रेन की जंग नहीं है, बल्कि ये नेटो देश और पश्चिमी देशों के लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसे में इन देशों को यूक्रेन की मदद करनी ही पड़ेगी और ऐसे हथियार यूक्रेन को सौंपने ही होंगे जो इस ठंड के मौसम में भी कारगर साबित हों और रूस के खिलाफ जंग के मैदान में जमकर खड़े हों। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने नाटो देशों से हाइमर्स न मंगाकर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मांग की है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर मौसम और हर जगह कारगर है। We all can see and we feel it here in Ukraine that Putin will continue his rocket missile terror. And we need, first of all, anti-aircraft and anti-air missiles equipment to protect our sky, to protect our